तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल धीरज अमीन भूमापक में आप लोग का स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कृपया वीडियो में बने रहिए। टॉपिक का नाम है, देख सकते हैं, पैतृक संपत्ति स्वयं अर्जित संपत्ति। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, ठीक है, पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब इसका हिंदी होता है, इसका मतलब हो जाता है, कोष्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, खानदानी। खानदानी, ठीक है। खानदानी ये हो गया स्वयं अर्जित, मतलब खरीदा हुआ। खरीदा हुआ, समझ रहे हैं? ठीक है, एक हो गया पैतृक संपत्ति, एक स्वयं अर्जित संपत्ति। इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एक खरीदा हुआ जमीन, एक लिया हुआ जमीन। ठीक है, जो ये जो खानदानी जो जमीन हो गया ना, ठीक है, ये पैतृक संपत्ति जो है मतलब खानदानी जमीन। ठीक है, ये खानदानी जमीन में आप मान लीजिए कि इसको पिता है, ठीक है, दादा है यहाँ पे, दादा, ठीक है, उनके पिता हो गए, मान लीजिए पिता, इनका 3 पुत्र हो गए। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, राम, श्याम, मोहन। तो इन मान लीजिए कि यहाँ पे है ना, मान लीजिए कि खानदानी जमीन है, तो इनका बंटवारा पिता मतलब पिता, इनके दादा हुए, दादा से पिता को जमीन मिलेगा, जमीन पिता से मतलब 3 पुत्र हैं, तो इन तीनों को मिलेगा, बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो पैतृक संपत्ति है इनमें बराबर बराबर तीनों भाइयों में मिलेगा हिस्सा। ठीक है, ये जो स्वयं अर्जित मतलब है, मतलब मान लीजिए कि इनके पिता के पास 5 बीघा जमीन है खानदानी, 5 एकड़ मान लीजिए, एकड़ खानदानी है, और 2 एकड़ खरीदा हुआ है, स्वयं अर्जित किया हुआ प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो है पिता का 5 एकड़ इनमें बराबर बराबर सभी भाइयों में बंटवारा होगा। ये जो 2 एकड़ जमीन है, ये 2 एकड़ अगर पिता चाहेंगे तो किन्हीं एक को भी लिख सकते हैं। ठीक है, किन्हीं एक को भी लिख सकते हैं, इनमें कोई नो डाउट, क्लियर बात है। चाहेंगे तो सारे भाई को भी बांट सकते हैं, मतलब बंटवारा होगा। अगर पिता चाहेंगे इसमें तो सिर्फ एक भाई को ही लिख सकते हैं, या 2 भाई को भी लिख सकते हैं, या किसी को भी लिख सकते हैं, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं। इस 2 एकड़ में, 5 एकड़ में नहीं, पहले बात बताता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ पैतृक संपत्ति, स्वयं अर्जित संपत्ति, दोनों में डिफरेंट है। एक खानदानी जमीन हो गया, समझने के लिए लिख दिया हूँ, खानदानी जमीन, एक खरीदा हुआ जमीन पिता द्वारा। ठीक है, तो ये पिता द्वारा खरीदा हुआ था 2 एकड़, तो ये चाहेंगे तो किसी को मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहेंगे तो बोल रहा हूँ, किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं या दान में दे सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं 2 एकड़ जमीन का। ये इनमें कोई पुत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे कोर्ट जाए या सिविल कोर्ट जाए या कहीं भी जाए, पिता जब तक नहीं चाहेगा तीनों भाई को बराबर हिस्सा में नहीं मिल सकता है। एक बात बता दे रहा हूँ, खरीदा हुआ जमीन में के लिए हो सकता है बहन है, तो यहाँ पे मान लीजिए चौथा एक बहन है, तो हो सकता है 2 एकड़ बहन को ही लिख दिया जाए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पुत्र हैं, हिस्सेदार हैं, बट वो खानदानी जमीन में है सिर्फ,
न कि खरीदा हुआ जमीन में। खरीदा हुआ जमीन वो स्वतंत्र रूप से मतलब स्वतंत्र है, किन्हीं को जमीन दे सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि पिता है, तो मान लीजिए कि डेट कर गए पिता, तो मान लीजिए कोई पंचनामा कोई बंटवारा नहीं किया गया है, तो सब में बराबर बराबर हिस्सा में बटेगा, इसमें नो डाउट, कुछ नहीं पिता बोल रहे हैं, कोई डाउट, सब में बराबर बटेगा। लेकिन अगर पिता चाहे तो किन्हीं एक को लिख सकते हैं, दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खानदानी जमीन को नो डाउट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब में बराबर बांटों में, बराबर भागों में बटेगा। बट खरीदा हुआ जमीन में किन्हीं एक को लिख सकते हैं, किन्हीं एक पुत्र को। मैं बार बार एक ही टॉपिक पे कर रहा हूँ कि खरीदा हुआ जमीन किन्हीं को गिफ्ट या दान दे दिया जा सकता है, या किसी एक पुत्र को लिख दिया जा सकता है, बट खानदानी जमीन को कोई नहीं छीन सकता है, वो सारा बंटवारा क्लियर मिलेगा बराबर हिस्सों में, ठीक है। यही होता है पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति वो जो खानदान से दिया हुआ है, बाप दादा का प्रॉपर्टी चला आ रहा है, उसको पैतृक संपत्ति बोलेंगे। और जो स्वयं अर्जित संपत्ति है, जो खरीदा हुआ मतलब पिता ने जो जमीन खरीदे हैं, उनको स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पैतृक संपत्ति या स्वयं अर्जित संपत्ति क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं एक पिता अपने पुत्र के लिए। किन्हीं एक को भी लिख सकते हैं या दान में भी दे सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।